हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत सुंदर सुंदर से क्राफ्ट्स जो मैंने कोड़ी शेल्स, मोती और मैक्रामे कोड और कट मिरर से बनाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे DIYs। इसके लिए मैंने ये ऊन ले ली है और ये गोटा पट्टी ले ली है। मैंने ऊन के ये 6 रस्सियाँ ली हैं और गोटा पट्टी को इसमें मिलाकर इसको चोटी की तरह मैंने गूंथ लिया है। इस तरह से मैंने ये टोटल 3 रस्सियाँ तैयार कर ली हैं। अब इन तीनों रस्सियों को मिलाकर मैंने एक चोटी बना ली है जो थोड़ी सी मोटी बन गई है। इसके बाद मैंने ये जो ID कार्ड का स्ट्रैप होता है, इसके आगे ये हुक लगा होता है, ये लिया है। या फिर आप पर्स के जो बेल्ट आते हैं उनमें भी ये लगा होता है, वो ले सकते हैं। मैंने ये ID कार्ड वाला लिया है। अब जो रस्सी बनाई थी उसको इस हुक में मैंने इस तरह से डाल दिया है, इसके दोनों सिरों को। उसके बाद ये जो रस्सी है इसको मैंने फोल्ड कर लिया है और यहाँ पर मैं एक दूसरी ऊन लेकर इसको इसके बाहर इसको लपेट दूंगी और यहीं पर मैं इसको लॉक कर दूंगी। और जो एक्स्ट्रा जो रस्सी बचेगी मैं उसको कैंची से कट कर दूंगी। आप देख सकते हैं मैंने इस ऊन को कैसे लॉक किया है। अब ये खुलेगी नहीं और यहीं पर ये फिक्स हो जाएगी। और एक्स्ट्रा रस्सियों को मैंने कट कर लिया है। अब देखिए हमारा ये आगे वाला जो हिस्सा है ये कुछ इस तरह से बन गया है। अब इसके बाद मैंने एक बड़ी सी सेफ्टी पिन ली है, इसको मैंने सीधा कर लिया है और एक प्लास लेकर इसके सेफ्टी पिन के दोनों सिरों को मैंने कट कर लिया है। अब जो बीच की सेफ्टी पिन बची है ये इसको हम काम में लेने वाले हैं। इसके बाद जो मेरे पास बीड्स और ये मिरर्स वगैरह रखे हुए थे और जो कोड़ी शेल्स थे उसको मैंने ले लिया है। और जो हमने ये बेल्ट तैयार की है इस पर मैं कोड़ी शेल्स मोती लगा दूंगी। और जो बीच में मैंने ये डिस्टेंस रखा है इसमें मैं जो बड़े वाले मिरर्स हैं उनको ये रबड़ बैंड पहना दूंगी और ग्लूगन की हेल्प से मैं इसको लगा दूंगी। और हमारा ये क्राफ्ट बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए इसका फाइनल लुक देख लेते हैं। तो ये है मेरा आज का क्राफ्ट। तो चलिए नेक्स्ट DIY की तरफ बढ़ते हैं। इसके लिए मैंने ये मेटल की बैंगल्स ले ली हैं और ये एक ग्रीन कलर का कपड़ा लिया है। एक एक बैंगल को मैं इस कपड़े से कवर करके धागे से इसको बांध लूँगी और लास्ट में इसको नोट लगा दूँगी ताकि ये कपड़ा खुले नहीं। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको मैं कट कर लूँगी। ये ध्यान रखिएगा कि जो हमने धागा इसको बांधा है वो हमारा लूज़ ना हो। अगर लूज़ हुआ तो कपड़ा इससे निकल जाएगा और ये दोबारा से हम नहीं बांध पाएंगे। और इस तरह से मैंने ये बहुत सारी बैंगल्स रेडी कर ली हैं। अब मैंने एक रेड कलर का फैब्रिक लिया है और जो मैंने बैंगल्स रेडी की थी उसको मैंने ग्लूगन की हेल्प से इस कपड़े पर चिपका दिया है। ये सारी ही बैंगल्स मैं इस कपड़े पर चिपका दूंगी। देखिए ये कुछ इस तरह से लग रहा है। इसके बाद मैंने ये गोटे वाले फूल लिए हैं और इन फूलों को भी मैं ग्लूगन की हेल्प से जो चूड़ियाँ मैंने तैयार की थी उनके बीच में ये जो ग्रीन कपड़ा है इसके सेंटर में मैं इसको चिपका दूंगी। और सारी ही बैंगल्स को मैं इस फूल से डेकोरेट कर दूंगी। इसके बाद थोड़ी सी और डेकोरेशन करेंगे। और ये जो कट मिरर्स हैं मैंने ये ले लिए हैं, अलग अलग टाइप के मैंने ये मिरर्स लिए हैं। और फेविकोल की हेल्प से जो ये ग्रीन वाला कपड़ा दिख रहा है इस पर मैं इन मिरर्स को चिपका दूंगी। मैंने इन मिरर्स को 2 अलग अलग टाइप के डिज़ाइन से चिपकाया है।
फर्स्ट वाली चूड़ी पर जैसे मैं लगा रही हूँ, ये डिज़ाइन मैं सेकंड को छोड़कर थर्ड पर करूँगी और सेकंड वाली चूड़ी पर मैं थोड़ा अलग सा डिज़ाइन बनाऊँगी। आप चाहें तो सब चूड़ियों पर सेम भी रख सकते हैं। अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आपको जैसे अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं। मैंने फेविकोल का यूज़ किया है, आप चाहे तो B7000 ग्लू का यूज़ कर सकते हैं या फिर ग्लू गन से भी इनको चिपकाया जा सकता है। मिरर का काम हो जाने के बाद मैंने ये प्लास्टिक वाले जो कोड़ियाँ आती हैं मैंने वो ली हैं और नीचे की तरफ मैंने 2 चूड़ियों के बीच में 3-3 कोड़ियाँ चिपका दी हैं। ऐसे ही मैं नीचे वाले पार्ट को रेडी कर लूँगी। नीचे वाला रेडी हो जाने के बाद ऊपर की तरफ मैंने दोनों चूड़ियों के बीच में सिर्फ एक ही कोड़ी चिपकाई है। ऊपर का काम पूरा होने के बाद मैं इसके नीचे लटकन तैयार करूंगी। इसके लिए वाइट और गोल्डन मोती लिए हैं मैंने। सबसे पहले मैंने एक गोटा फ्लावर को रखा है, उसके बाद मैंने वाइट फिर गोल्डन फिर वाइट ऐसे एक लड़ी तैयार कर ली है और सुई धागे की हेल्प से मैं इसको यहाँ पर सिल दूंगी। मैं यहाँ पर फर्स्ट लटकन लंबी, सेकंड छोटी, थर्ड फिर से लंबी, इस तरह का एक पैटर्न बना रही हूँ। पहले मैंने लंबी वाली लटकन को लगा लिया है, अब इन दोनों के बीच बीच में छोटे वाली लटकन लगा ली है और रेड कलर लेकर कुछ छोटी छोटी डिटेलिंग्स मैं इन जो चूड़ियाँ तैयार करी थी इन पर मैं कर रही हूँ। मेरा आगे वाला ये जो काम है ये पूरा हो गया है। उसके बाद मैंने ये एक छोटी सी रस्सी ली है और दोनों कोनों पर मैं इसको सिल दूंगी और पीछे वाले भाग पर मैंने ये ग्रीन कलर का कपड़ा चिपका दिया है और हमारी बंधनवार रेडी हो गई है। देख लेते हैं इसका एक फाइनल लुक। और ये है मेरा सेकंड क्राफ्ट। तो चलिए हमारे थर्ड क्राफ्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसके लिए मैंने ये एक सिरामिक की बेल ले ली है और मैक्रमे कोड लिया है। मैक्रमे कोड के एक एंड को मैंने गांठ बांध दी है और दूसरे वाले एंड से मैं इस बेल के बीच से इसको जो होल दिया गया है उससे मैं इसको निकाल लूँगी। इसके बाद मैंने एक और कोड ली है और इस पर कुछ इस तरह से मैंने गांठें लगा दी हैं, जिनको लगाना बहुत ही इजी है, कुछ भी ट्रिकी नहीं है। मैंने ये वुडन रिंग लिया है और जितनी लंबी मुझे ये चाहिए थी उसके बाद ये वुडन रिंग को मैं इसके साथ अटैच कर दूंगी। अटैच करने के लिए मैं कुछ इस तरह से एक और कोड लेकर लपेट दूंगी और इसको यहीं पर लॉक कर दूंगी। और कैंची की हेल्प से मैं एक्स्ट्रा कोड को कट कर दूंगी। थोड़ी सी और डिटेलिंग्स मैं इस पर कर रही हूँ। आपको मेरी वीडियोस कैसे लगते हैं कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्राफ्ट्स लेकर। तब तक के लिए बाय। थर्ड क्राफ्ट ये है जो मैंने एक बेल से बनाया है। ये मेरे पास वेस्ट पड़ी हुई थी और इसमें मैंने मैक्रमे कोड और ये जो प्लास्टिक वाली कोड शेल्स आती हैं इनका यूज़ किया है।